मैडम ईयर प्लग की दूसरी वायर भी ऐसे कर ले सर दोनों फिर दोनों। वो जो है आई थिंक वायर वुड बी लेस। यस थैंक यू। जो लोग यूज करते रहते हैं ज्यादा, उनको दे आर मोर अवेयर ऑफ द थिंग्स। ओके, आई नहीं है देखो। यदुवंश क्यों कहाँ पे है प्रॉब्लम? आ गई मैम, वो ज्वाइन हो रही है बस। तो हम अभी बात क्या कर रहे थे? मैम कैंसर पे जो थॉट कैंसर प्रोसेस, कैंसर पे थॉट प्रोसेस कैंसर के टाइम पे। हाँ, तो वो जो है लेडी बिल्कुल ठीक हो गई। हम इतने खुश कि वो कहाँ पे हमारे से पहले जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो वो बात भी नहीं कर पा रही थी। उनका वो जो ट्यूब वगैरह सब निकाल दिया फिर डॉक्टर्स ने, और जबकि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था आप इनको घर पे ले जाइए, कुछ नहीं हो सकता है। सरप्राइजिंग क्या रहा कि उन्होंने हीलिंग ली, कुछ दिन के बाद उनकी वो ट्यूब निकल गई। और जब फर्स्ट डे उन्होंने मेरे को बोला ना, आरती जी मैं अब बोल सकती हूँ थैंक यू सो वेरी मच, यू वोंट इमेजिन कि वो जो खुशी थी वो कितनी थी, मैं उसको बता ही नहीं सकती कि कितनी। जिस दिन उनकी वो ट्यूब निकलने के बाद में उन्होंने आफ्टर 2-3 डेज मेरे को ये बोला कि अब मैं जो है बात कर सकती, बहुत बहुत खुशी हुई। और लेकिन ऐसा 2 महीने तक वो ठीक रही। उसके बाद में 14 जनवरी को उन्होंने जो सरदारों का कुछ फंक्शन होता है, वो कुछ उस टाइम पे वो गुरुद्वारे जाने से पहले लोहड़ी होती है वो। हाँ 13 को लोहड़ी थी, हाँ 13 या 14 कुछ ऐसे ही। तो उस टाइम पे वो नहा ली, बहुत सर्दी थी श्रीनगर में। लंग उनका टोटली डैमेज था, एक सेकंड लंग में कुछ प्रॉब्लम थी, थोड़ी स्टेबलाइज हुई थी। उनका लिवर ऑलमोस्ट खराब था, पैनक्रियाज अफेक्टेड थे और काफी ऑर्गन्स उनके खराब हो चुके थे, किडनीज भी अफेक्टेड। डॉक्टर्स ने अक्टूबर में उनको मना कर दिया था, उसके बाद में उनकी पाइप भी उतर गई। शी वॉज वेरी वेरी मच नॉर्मल। नहा ली, नहाने के बाद उनको निमोनिया हो गया। तो सी मतलब ठीक होने के बाद हमने सिर्फ यही रिक्वेस्ट करी थी, थोड़ा ठंड से परहेज रखिएगा और कुछ हैवी मत खाइएगा, सिंपल सादा खाना खाइए आप। और उसको खाने को भी रिक्वेस्ट करिए, आप पचाओगे मुझे, मैं आपको पचा लूंगी अच्छी तरह से, जो आपके सामने आपको लगे खाने का वैसी चीजें खाइए। उसके बाद में निमोनिया हो गया। देन अगेन डॉक्टर्स ने उनको बोल दिया कि अब तो बचने का है ही नहीं जी, कुछ भी मतलब ही नहीं है। फिर वो हॉस्पिटलाइज हुई, मतलब पैनिक कंडीशन में उनको लेके गए, उनका सांस वांस सब बंद हो गया था। एनी हाउ से डिस्कवर किया हो। उसके बाद में वापस आ गई, शी वाज ओके। उसके बाद में उनकी बेटी ने उनको खिलाए चने। चने कौन से, वो प्रसाद में आते हैं काले चने जो होते हैं ना, उबले हुए, और साथ में हलवा। उसके बाद में उनका लिवर फिर प्रॉब्लम कर गया और मतलब वो जाती थी फिर ठीक होके वापस आती थी। और लास्ट टाइम पे उन्होंने लिख के अपनी बेटी को बताया गुरुमुखी में कि मेरी हीलिंग हो रही है, इसलिए मैं ठीक हो जाती हूँ। इसलिए उनको बोलो मेरी हीलिंग करते रहे, ठीक है, हीलिंग करते रहे। जब रिक्वेस्ट आती थी कर देते थे हीलिंग। लेकिन जब लास्ट में उनकी हीलिंग करी ना मैम, मैं बता नहीं सकती, फर्स्ट टाइम मेरे को बिल्कुल डार्क में देवी का पूरा पिक्चर, बिल्कुल डार्क। दैट वाज आई थिंक देखो ध्यान नहीं कौन सा वाला नवरात्रा था उसमें। तो उसमें मैंने उसको इंद्रप्रीत को बोला बेटा देख, वो जाने वाली है, अब तू अपना देख ले, उनसे जो भी बात कहनी हो कुछ करनी। कह रही कितना टाइम है मैम? मैंने कहा टाइम नहीं मैं बता सकती, इट कैन बी 1 डे और 1 आवर, आई डोंट नो, बट दैट इज व्हाट श्योर शी वोंट बी सेइंग नाउ। उस दिन मैं खुद भी बहुत मतलब अटैच हो रहा था आदमी। पिछले 4-5 महीने से आप बिल्कुल ठीक एक व्यक्ति होने के बाद में फिर बात परहेजी करने के बाद में वो चीजें नहीं ठीक तरह से फॉलो करा, या जो भी वट एवर मे बी द रीजन, बहाना बनना होता है।
तो बहुत डिफरेंट वाला केस। अदरवाइज मैंने एक ऐसे बंदे को देखा जिसको डॉक्टर्स ने पूरा जवाब दे दिया हुआ था आज से 6 महीने पहले, वो ठीक ही नहीं हुई, बल्कि ठीक होने के सारे पैरामीटर्स पे सही हो। उसके बाद व्हेन शी वाज नॉर्मल, उसने वो चीजें भी करी जो नहीं करनी चाहिए। मतलब एक पेशेंट को, अगर वो पेशेंट है, उनको पानी में से नहा के फिर बाहर उनका बाथरूम था, बाहर से पूरा अंदर तक आना, और वो ठंड वाले एरिया में गर्म पानी से नहा के आना, वो नहीं करना चाहिए था। तबीयत नहीं ठीक थी, वो छोले नहीं खाने चाहिए थे। एनीहाउ वो एक अलग चीज, नाउ शी इज नो मोर। बट चीजें जो है बहुत ध्यान से अगर चलती हैं, यही सारे प्रोसीजर्स, यही सब चीजें हमने उनके साथ में फॉलो करी, और वो बिल्कुल एक हेल्दी जोन में आ गए। हेल्दी जोन में आने के बाद में भी वी हैव टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस, जो कि मेरे को इस स्टेज में लेनी है। अगर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम है, या किसी भी स्टेज में जाके किसी भी एज ग्रुप में लेनी है, सिंपल वही चीज होती है। लेकिन बहाने बनने की बात होती है, बॉडी वीक होती है, ऐसा नहीं है। बॉडी की रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम बोलते हैं कि आप स्ट्रीम लिखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बोलते हैं आप स्ट्रीम चैटिंग करिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, राइट। और बताएं, कैंसर की ये जो आपने धवन जी बात कही थी, तो यस, इट इज एप्लीकेबल। So any ailment we have to change the word COVID की जगह उस ailment को रख लेना। सर वो मैं अभी ऐसे एकदम से नहीं बोल सकते, ये कोविड के लिए अभी आपको दिया गया है, आप इसके लिए बस मतलब अपनी तरफ से एक इच्छा प्रकट करें पूरे एनवायरनमेंट में, राइट। तो आप उसी लिए स्पेसिफाई करें इसको, बताएं, राइट। वो जो और भी उसके माइन्यूट जो भी होंगे, वो अगर स्पेसिफिक कोई डिमांड है या कोई नीड है तो उसके लिए हम देख सकते हैं। बट प्रेजेंट डे इट इज फॉर कोविड, एंड हम इसके ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करते हैं। आप करके तो देखिए पहले इसको, राइट। एनीथिंग एल्स? ज्योति जी आप म्यूटेड भी हैं और आपका वीडियो भी नहीं है। विमल जी भी का भी वीडियो नहीं है। देखा नहीं सर। चलिए हम फीडबैक लेते हैं आप लोगों का, जो मतलब आपने कल का वर्क किया हुआ है, उसका क्या फीडबैक है आपका, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। ज्योति जी आपसे ही बताएं, कल आपने क्या किया और क्या फीडबैक है आपका। क्या आवाज नहीं आ रही है ज्योति जी आपकी। क्या आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है? मैंने आज उसको चलो मैं तीसरी बार आवाज नहीं आ रही है आपकी ज्योति जी, आपने आपको अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बताएं। क्या ये आवाज नहीं आ रही ज्योति, स्पीकर पे बोल। प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया, ये ले स्कूल का जवाब वो आ गया। 1 मिनट। हाँ जी ज्योति जी, आप जरा जो है अपना माइक अपने पास में लेके बोलें। सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अभी फिक्स करते हैं क्या प्रॉब्लम है। तनु जी को ले लेते हैं, यदु इनको करो, तनु जी को। हाँ जी तनु जी बताएं, आपने कल क्या क्या किया और क्या फीडबैक है आपका। मैम एक्चुअली जैसे कल आपने भी नोट किया था कि मैं हिल रही थी, तो द मोमेंट आई सिट एंड इन दैट पोजीशन, तो आई फील एकदम से कि आई एम मैं गोल गोल घूम रही हूँ अंदर से। एक पूरा मतलब स्पाइन में मेरे जैसे ऑल चक्रास हैं, दे आर लाइक स्पिनिंग ऑलवेज, लट्टू की तरह। एंड मैं उस पोजीशन पे आ जाती हूँ हमेशा ही। एंड हाथों में भी वो रहती है एनर्जी एवरी टाइम, एंड बहुत ही मतलब वाइड, कल तो बहुत ही वाइड हो गई थी। एंड और चीज ये है मैम कि श्रीम जो है बीज मंत्र,
तो जब मैं खाना बना रही होती हूँ या मैं कभी भी कुछ भी कर रही होती हूँ, दोज मतलब दोज फिगर्स ऑफ श्रीम लिखा हुआ जैसे होता है, वो चारों तरफ मुझे वो फील होता है, वो महसूस होता है कि मतलब मेरे चारों बहुत तरफ बढ़िया, बहुत वो बढ़िया। वो जो श्रीम है वो है। तो मुझे एक मतलब एक क्या कहोगे, एक आइडिया है या समथिंग लाइक दैट कि एक वो आया कि हम जैसे इंटेंशन हमारी क्या होती है, दैट बहुत मायने रखती है वो। तो जब हम खाना बना रहे होते हैं बहुत तो मायने रखती है। हाँ, तो उसमें भी श्रीम का एक वो जैसे वर्ड है, वो टपक के उसके अंदर डाल दे हम, तो वो हो गया डिवाइन। तो इस तरीके ये जो आप चीज बोल रहे हैं ना, ये अल्टीमेट है। अगर आप ये चीज प्रैक्टिस करते हैं तो ये अल्टीमेट है, और आपको नहीं पता इसका इम्पैक्ट कितना डीप रूटेड है और इसका इम्पैक्ट कितना फाइन ट्यूनिंग के साथ में मिलता है। हाँ, ये तो बहुत यही मैं सोच रही थी, अब बहुत जैसे अच्छा है रिलेशन। कि खाना बनाते वक्त हमारे भाव जो है, अगेन भाव बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ हाँ, हमारी हजारों लोगों से कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो सकती है टर्म्स ऑफ थॉट्स, हमारी नहीं मिलती उनसे फ्रीक्वेंसी, लेकिन अगर हम वो सब चीजों को साइड पे रख के व्हेन वी आर कुकिंग वी शुड हैव दिस थिंग इन माइंड। इमीडिएटली आफ्टर पूजा और वंदना या मेडिटेशन करते हैं, उसके इमीडिएटली बाद अगर आप खाना बनाते हैं तो खाने में आपका स्वाद आप खुद किसी से भी पूछ लेना, इट इज नॉट नमक मिर्च हल्दी सभी लोग डालते हैं, लेकिन उसका कॉम्पोजिशन में जो टेस्ट है वो हाँ डबल हो जाएगा, डबल भी नहीं अल्टीमेट हो जाएगा। बिल्कुल। और दिस सेम इज अ चीज फैक्ट। जैसे हम रिलेशन, हाँ वो तो जैसे घर में हम कर सकते हैं खाने वाली चीज, एंड अगर कोई दूर बिल्कुल है और रिलेशनशिप अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें भी एक श्रीम का तीर उठाया और उनके ऊपर फेंक दिया। तो यस यस यस, समथिंग लाइक बिल्कुल सही। दैट। हाँ, तो मतलब मुझे ऐसे ही आइडियाज आ रहे थे कि वी कैन यूज इट। वो जैसे कहते हैं ना कि भगवान कहते हैं कि तुम जिस रूप में मुझे देखो देखो मैम, देखोगे वैसे ही मैं तुमको दर्शन दूंगा। तो हम हर रूप में या हर स्थिति में हर चीज में भगवान जी को ला देंगे, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। Tanu, you बहुत बढ़िया great. तनु जी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, वेरी हैप्पी फॉर यू, द वे यू हैव एक्सप्लेन्ड इट, इट्स वंडरफुल। और सही में अगर ये चीजें आपको इस लेवल तक के लिए दिख रही हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, देन इट्स एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली गुड आई मस्ट से। क्योंकि ये चीजें एनर्जी हमारे चारों तरफ है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों है, हाँ राइट। जी, आपको वो चीजें फील हो रही हैं, वो चीजें समझ में आ रही हैं, और वो चीजों को आप देख पा रहे हो, दैट इज वेरी वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, वेरी हैप्पी। थैंक यू मैम। और जो मैम जो स्काई में आपने फिगर्स का बात किया था कि कोई आकृतियां बनती हैं, एंड दैट आई हैव नोटेड कि मैं अपनी डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई थी, एंड देन आल्सो आई मुझे वो चीजें सामने आ रही थी, उस तरीके की चीजें, मतलब आकृतियां जो हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, वो आकृतियां मेरे को लग रही थी कि हाँ यही तो चीज थी जो मैम ने बोला था, जो शायद पहले मतलब मेरे को ये पहले बताइए, भी। नहीं आकृतियां, आकृतियों का कलर पहली चीज, सेकेंडली उनका वो वास्तविकता में आकृतियां थी या कोई एक का शेप से, मतलब कोई ऑलरेडी शेप एग्जिस्टिंग है उसमें आपको नहीं दिख नहीं जाती है? नहीं, जैसे ये दो दो जैसे वो था डिफरेंट ना कि क्वेश्चन है। आए आए आकृति और चली गई, एंड ग्रे कलर आकृति की का ही थी। क्या क्या शेप था? वो इतना मैं उसको रजिस्टर नहीं कर पाई। हाँ अभी नहीं कर पाएंगे। और क्या कलर क्या था? कलर तो ग्रे ही था। कलर, Anything between silver to metallic, you know, this हाँ mercury to metallic silver, metallic hot silver, cold silver, hot silver या polished silver, ये सब इसकी वेरिएशन इन कलर है, दिखेंगे आपको इसी तरह से। ठीक है, इन पे हाँ ऐसे लगेगा बिल्कुल बिल्कुल एकदम से जैसे अभी वो कलर का नाम नहीं आता, कलर देखने में तो बहुत बार ही देखा है, लेकिन नाम एग्जैक्टली उसको किस तरह से करूं, मेरे को
पूरे यूनिवर्स में उससे एसोसिएट करने वाला कोई एक मैटर दिखा ही नहीं कभी। तो वो कलर तो जब दिखते हैं, जब आप लोग देखना शुरू हो जाओगे इसको, तो दीज आर लाइक कि आपने इतने सुंदर कलर कभी अपने घर में, अपने एनवायरनमेंट में देखे ही नहीं होंगे, इतने सुंदर कलर्स दिखते हैं। And you will scan the mantras with your closed eyes. तो mantras भी रिवील करते हैं बहुत। तो आज कोशिश करेंगे, आप आंखें बंद करके, हर एक से मैं अलग पूछूंगी, ठीक है? और यदि ऐसा कोई फीचर है इसमें जिसमें सिर्फ जो बोल रहा है वो सिर्फ मैं सुनूं और कोई नहीं सुने बीच में, ऐसा कोई फीचर है हमारे इसमें? It would be a type of test for everybody. Not exactly test, but I just don't want anybody to hear that, क्योंकि हमारी फिर thoughts test भी नहीं है ये, thoughts में कहीं ना कहीं चीज कोई हम जो है bias होके चीज देख लेते हैं. So everybody should be fresh in answering a thing, right? So for that matter, I am giving some time for everybody to note down what exactly you felt during that scanning part. आपने मंत्र जो भी लिखा है उसके ऊपर हाथ रखना है और कोशिश करनी है उसको दिखने की. जो आपको दिखता है वो लिख दो, ठीक है? और जो लिखा हुआ है वो सामने रख के फिर बोलना आपने क्या लिखा था. बट आई एम श्योर आपने जो लिखा होगा आपको याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप जब उससे कनेक्टेड होते हो आपकी ये चीजें नहीं आती हैं सामने. तो इसको ज्यादा अच्छी तरह से हम जो है फील करने के लिए ना, इसको आप फिर भी लिख लीजिएगा पॉइंट वाइज कि आपने क्या लिखा, ठीक है? So take out your copies, whatever you have written. कोशिश करो निकालने की. मैम फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्या करना है? मैं कॉपी निकाल एक्सप्लेन के करती हूँ, आप अपनी सभी लोग कॉपीज अपने सामने रखिए. सभी लोगों को यदि म्यूट कर दो, सभी लोग म्यूटेड. यदुवंश म्यूट करना है या म्यूट करना है? सभी लोगों को म्यूट करना है. बोलूंगी सिर्फ मैं, ठीक है? और जब तक मैं नहीं बोलूं किसी से, मतलब जब आप लिख लें तो आपने क्या करना है कि एक बारी पेपर को ऐसे कर देना है, सो दैट आई कम टू नो कि आप सभी ने लिख लिया, राइट? और रेज योर हैंड्स. ये लिख लिया तो रेज योर हैंड्स. देखने के बाद देखिए, आई विल बी गिविंग यू 2 minutes. You just have to keep your hand on written paper, whatever you have written, wherever you have written mantras. When you are, the way you are scanning, that only, but you have to do this time, you have to do scanning with your closed eyes. Whatever color, whatever figure, whatever thing you are able to see, just see that as a drashta of that very thing. You need not to invoke anybody. You need not to intentionally see anything. You just have to be drashta of that point only. That's it. Is it clear to everybody? You can nod your head to tell me. Areas, जो भी आपने मंत्र लिखा है उसके ऊपर अपने हाथ ऐसे रखेंगे with your closed eyes, ठीक है? और आपने वही अपने थर्ड आई इंटरसेक्शन पॉइंट पे देखना है. एक लाइन दो कानों के बीच में, दूसरी लाइन सर से लेकर मूलाधार तक, और जहां पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट के ऊपर आपने सिर्फ देखना है आपको क्या दिखता है with your closed eyes. So be attentive, just focus on that point, whatever you are able to see. अब मैं यहाँ से चुप करती हूँ. I am giving you 30 seconds time.
आपने जो भी कुछ देखा है उसको पेपर पे लिख लें। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपने जो कुछ भी लिखा है उसको पेपर पे लिख लें। You can raise your hands to tell me whether you have finished or not. Raise your hand. Yes, Dikshit ji, you have written. I am unable to see your hands. Right. Yes, Tanu ji. Yes. Jyoti ji. विमल जी, लिख लिया आप सबने? राइट, अब वन बाय वन पूछते हैं। व्हाइट दीक्षित जी, क्या हार्ट, देखा आपने? मैंने लिखा व्हाइट हार्ट रनिंग। व्हाइट हार्ट रनिंग, ओके। तो क्या इससे आपने कौन सा मंत्र लिखा था? मैं तो स्ट्रीम वही लिख रहा हूँ जो आजकल है, केवल स्ट्रीम लिख रहा हूँ। अभी 43 दिन व्हाइट हार्ट दैट इज डेड टू रनिंग। तो उसके पाँव निकले हुए थे, हार्ट के वो रन कर रहा था। नहीं, वो जैसे दौड़ता है वैसे दौड़ रहा था, ओरिजिनल स्थिति में दौड़ रहा था। उड़ रहा था कहीं। नहीं उड़, जैसे कोई हाथ दौड़ता है वैसे दौड़ रहा था। हाथ या हार्ट? पंपिंग। हॉर्स, HORSE, हॉर्स। हॉर्स, घोड़ा। ओके, हॉर्स। ओके, गुड, वेरी गुड। ओके, धवन जी आप? ब्राइट ग्रीन कलर, जैसे कोई बसंत के दिनों में चुनरी हवा के साथ उड़ रही है, उस चुनरी का रंग ब्राइट चमकता हुआ ग्रीन कलर। ओके। और मंत्र था श्रीम। दोनों हाथ दोनों पे ऐसे, ये कॉपी है तो दोनों हाथ उसके ऊपर, ये कॉपी है, इसके ऊपर ऐसे दोनों हाथ। मैंने फिर रिक्वेस्ट करी थी, डू एज पर माय इंस्ट्रक्शन। आई टोल्ड यू, जैसे आप एनर्जी को स्कैन करते हैं, आप एक ही हाथ से करते हैं, राइट? आप उसी हाथ को देखना है, राइट? तो एक ही हाथ को ऊपर से स्कैन करो। आप फिर से करिए एक्सरसाइज। ओके जी। आपने एयर प्लग्स निकाल लीजिए क्योंकि आवाज आती रहेगी। अपने एयर प्लग्स निकालिए। डू इट। यस, यू टेल मी। मैम मैं भी दोबारा करूं? मैंने भी दोनों हाथ रखे। नहीं, पहले नहीं, आप पहले बताएंगे फिर करेंगे। अभी थोड़ी देर रुकिए, आप आ रहे हैं अभी आपके पास। ओके, कविता जी आप बताएं। मैम मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, बस मुझे अपने हाथों में वाइब्रेशन फील हो रही थी। मेरे को अपने मूलाधार चक्र में लग रहा था कुछ वाइब्रेशन हो रही है, हाथों में वाइब्रेशन हो रही थी, कुछ दिखाई नहीं दिया। आपने आईज क्लोज रखी थी? मैम बिल्कुल क्लोज करी थी, बिल्कुल स्पार्ट था, कुछ नहीं था। आप उस पॉइंट के ऊपर जाके आपने फील करना की कोशिश करी? मैम कोशिश करी, इतनी देर में तो टाइम ही हो गया। मैम वो पॉइंट मुझे नहीं, आप फिर से करो। ठीक है। नहीं, समझ में है आपको पॉइंट, सिर्फ आप कनेक्टेड नहीं होती। कनेक्ट मैम मेरा नहीं होता कनेक्शन, मुझे ऐसा लगता है। आपको लगता है पर है नहीं ऐसा, आपका सबसे अच्छा कनेक्शन है। ओके,
ज्योति जी आप बताएं क्या देखा आपने? मैम अभी मैं फिर ट्राई करूं, पहले छोड़ दूं अपने माइक, ये हटा दूं? आप पहले मेरे को ये बताइए ज्योति जी, आपने क्या देखा? आवाज बाबू लाइट बंद कर प्लीज, रिक्वेस्ट। अपना माइक पास में रखिए। हाँ जी बताएं। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप ज्योति जी फिर से करिए, फिर बाद में पूछते हैं आपसे। फिर से करिए आप। तानू जी आप बताएं। मैम मुझे भी कुछ हाथों में अच्छी फीलिंग हुई एंड कुछ कुछ बहुत ही कम समय के लिए ज्योमेट्रिकल फिगर्स कुछ दिखाई दी एंड वो मतलब आके चली गई एंड कुछ ज्यादा वो नहीं हुआ, फील नहीं हुआ, मतलब पता विजन नहीं आया आप एकदम, ओके देख नहीं कोई पाई। बात। हाँ आप फिर से करिए कोशिश, फिर से कोशिश करिए। विमल जी आप बताएं। कि मुझे सफेद चमकदार रंग की जो है, सफेद चमकदार किरणें दिखती हैं, फिर उसके बाद जो है रंगीन हो जाती है। पहले आपको सफेद क्या दिखा? दिखी फिर से और उसके बाद रंगीन हो गई, कई कलर। पहले आपको क्या दिखा? पहले सफेद, बिल्कुल सफेद गोला टाइप का, उसके बाद फिर वो पूरा रंगीन होते हुए रंगीन हो जाता है, बहुत सारे कलर में। सफेद से बहुत सारे कलर्स दिखे आपको। अच्छा ठीक है, जी एक जी। एक बारी फिर से सभी लोग देखें, देखने की कोशिश मंत्र मंत्र वही स्लीप लिखा हुआ था। कोई बात नहीं। हाँ जी धावन जी क्या देखा आपने? ये 3 बार हुआ उसके बाद, 3 times. First is not bright but silver color. Second time bright silver, and third time silver patches दिखे. ठीक है। So तीनों टाइम में सिल्वर का टच रहा। राइट ठीक है। हाँ जी दीक्षित जी। मैंने तो बता दिया था मैम। बहुत बढ़िया। और व्हाइट हॉर्स दिखना। और मैडम एक बात और बोलूं, मणिपुर चक्र has started coming up. ओके जो conjunction is over. ओके वो जो congested हुआ करता था, now I feel it is all over. You can judge. I mean, you know better. You can judge me. आप मेरे को ये बताइए आपकी एसिडिटी का क्या हाल है? इसीलिए तो मैंने कहा ना, it is all over. अच्छा ठीक हो गई? गुड। I don't know. होगी तो दवाई खा लूंगा, अभी नहीं खा रहा। नहीं होगी, नहीं होगी। आपने सिर्फ आप उसको भी मत बोलिए, लेकिन अपने आप को जो बोलना है वो मिरर के सामने बोलिए। बस इतना ही करिए आप। आपके चक्रास को वैसे क्लीन करते रहिए तो आपका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं रहेंगे। राइट, इतने से ही काम हो जाएगा। ठीक है, अभी तो तक हमें कहीं ना कहीं
आज आज एक बड़ा सरप्राइजिंग सी चीज हुई। यूजुअली आई डोंट प्रैक्टिस हेयर इन मिरर, मेरा जो भी सेशंस रहते हैं वो बाहर रहते हैं। आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरे पास में ना बाहर दो लोगों ने, लेडीज ने आके ना गेट को खड़काया और पहले बेल हुई तो मैं और गौरव चाय पी रहे थे। मैंने कहा मैं देखती हूँ, देखा बाहर तो लेडीज थी, तो मैंने कहा हाँ जी बताएं। कहते जी हमको किसी ने बोला है कि यहाँ पे जाके ना आपकी दर्द ठीक हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा किसने बताया आपको? मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे। तो कहती पिछले 5 साल से मैं दर्द की गोलियां खा रही हूँ और मेरी राइट लेग में बहुत पेन है, कमर से आता है नीचे तक में बहुत पेन है, मैं आपकी सीढ़ियां बहुत मुश्किल से चढ़ पा रही हूँ और मेरा जो लेफ्ट शोल्डर है इसमें बहुत दर्द है, मेरा हाथ ऊपर नहीं आ रहा, तो मैं बड़ी मुश्किल से आ रही हूँ, तो आप देख लीजिए। मैंने कहा सॉरी हम आपको घर के अंदर नहीं बुलाएंगे अभी, आप वो सीढ़ियों के नीचे चले जाइए। एक को तो बिल्कुल नीचे भेज दिया कि आप नीचे ही चले जाओ, दूसरी को बोला ओके आप यहीं पे रुकिए, तो हम आपकी हीलिंग करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ आपको ये थॉट्स अपने चेंज करने पड़ेंगे। कहती है अच्छा ठीक है। मैंने कहा आंखें बंद कर लो की हीलिंग की, तो कहती बस। मैंने कहा वैसे बताया किसने आपको? मैंने कोई रेफरेंस दिया, मैं नहीं जानती को किसने बताया। तो मैंने कहा अच्छा अभी चल के देखो दर्द कैसा है। कहती दर्द तो चला गया पूरा। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। एनी हाउ पैसों वैसों के लिए उसने बोला, मैंने कहा मैं बहुत बड़ी फीस लेती हूँ लेकिन अभी आप जाओ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपनी सोच सही रखना तो ये ठीक हो आप। तो शी सेड ओके। पर वो कहाँ से आए लोग मुझे पता नहीं, मैं उनकी शक्लों को जानती भी नहीं। ऑल ऑफ अ सडन कहाँ से पता नहीं चला, जबकि मेरठ में हमारा कोई इस तरह का नहीं है कि हीलिंग और व्हाटएवर, बट अपने आप ही वो लोग चल के आए। बड़ा अच्छा भी लगा, सुबह सुबह एक सरप्राइज था हमारे लिए भी, और वो ठीक होके गए, उससे ज्यादा अच्छा लगा। कोई आया किसी इंटेंशन से और उसकी इंटेंशन ठीक, मतलब हमारी इंटेंशन की वजह से या जो भी है उसकी दर्द को देख के जो मन में भाव आया उसकी वजह से वो ठीक हो गई, तो बहुत अच्छा लगा। सो दिस इज व्हाट गुड हैज हैपेंड इन द मॉर्निंग। तो उसको सोच के बड़ा अच्छा लग रहा है, और मैं शेयर करके और ज्यादा, वो जितनी बारी शेयर करती हूँ उतनी बारी मुझे और खुशी होती है कि वो लोग ठीक हो गए यार। ठीक है, और बताएं अपना। हाँ जी बताएं मैम। तनु जी आपने क्या देखा? मैम मेरे हाथ पे एनर्जी आई, मेरा सारा फिर फोकस एनर्जी पे चला जाता है, एंड तब से अब तक मैं फिर से स्पिन कर रही हूँ। आई डोंट नो मतलब मैं बैठे बैठे भी स्पिन कर रही हूँ। मैं क्या करूँ? मैं मेरे को फिर कभी कभी होता है कि नहीं मैं रुक जाऊं, मैं कैसे करूं? देखिए बहुत सारी, जब ये हमारी हर एक की प्रॉब्लम या हर एक की सिचुएशन एक यूनिक होती है, बिकॉज वी ऑल आर यूनिक, राइट? आपको अपनी एनर्जी को समझना है, प्लस आपको थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी तनु जी, राइट? एक्सरसाइज एंड मुझे नहीं लगता आप कोई योगा या कुछ ऐसा कुछ करती हैं या नहीं करती, मुझे नहीं पता, बट आपको करना चाहिए। एंड स्पेशली आप जो एनर्जी जनरेट कर रही हैं, वो एनर्जी अपनी पूरी एक्टिविटीज में फुलफिल करने के बाद में आपने उस एनर्जी की ग्राउंडिंग करनी है। मींस? ठीक है, मींस आपने वो रूट्स को भेजना है नीचे। दिस इज अ प्रैक्टिस फॉर यू फॉर एवरी डे, यू हैव टू डू, मैंडेटरी है आपके लिए करना। अच्छा, राइट, गुड। इसको कैसे थोड़ा तो आप एलेबोरेट देख करें? इसलिए तो आप देख नहीं पाए इसलिए क्योंकि आप डिविएट हो रहे हो अपनी एनर्जी की सेंसेशन से। बिल्कुल। हाँ, आपको उस टाइम पे आई थिंक यू आर वेयरिंग सम शूज, चप्पल नो कुछ मैम, पहना हुआ है? मैं तो चौकड़ी मार के बैठी हुई हूँ कंबल के ऊपर। कंबल क्या है वो, सिंथेटिक है? या अब ये पता नहीं। वो मिंग ब्लैंकेट टाइप्स कुछ है? हाँ, है ना? तो आप सिंथेटिक कोई चीज का यूज मत करें, कॉटन या सिल्क ऐसा यूज किया करें, या वूल, तीनों अलग है, ये सिंथेटिक नहीं है, राइट? और दूसरी बात ये है कि आप जब भी वो करें तो थोड़ा नंगे पाँव ना करें, ठीक है? हाँ, नहीं, हाँ ठीक है, वो तो मैं नंगे पाँव ही करती हूँ जब अकेली। आपसे इसलिए मैंने कल पूछ भी लिया था, तो आपने कहा था कि हाँ नंगे पाँव करो।
तो वो तो मैं नंगे जब नंगे करती पाँव हूँ करें, बिकॉज तब हर नंगे एक पाँव की करती एनर्जी डिफरेंट है, हर एक की एनर्जी डिफरेंट है, राइट? हाँ जी ज्योति जी, क्या देखा आपने? ज्योति जी आप अपना माइक वैसे करिए, कान के साथ में फोल्ड करिए। आज धवन जी ने अच्छा बता दिया, हमें पता नहीं था क्योंकि हम कभी यूज नहीं करते, बहुत तो कभी करते ही नहीं है, कभी कभी। हाँ हाँ जी बताएं। इंस्ट्रूमेंट के आपका साथ ही है कुछ डिवाइस, प्रॉब्लम। हाँ जी आवाज आ नहीं रही है आपकी, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप देखिए आपका डिवाइस से कनेक्टेड है। सॉरी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है कोई बात नहीं, हम आपसे बाद में फीडबैक लेते हैं। हाँ जी सविता जी आपने क्या देखा था अभी? मैम मुझे नहीं दिखता, बस मेरे में वाइब्रेशन होती है बॉडी पे। इवन ये जो आप वाइब्रेशन पे ध्यान देखिए, आपने वाइब्रेशन पे ध्यान नहीं देना है। पहली बात, आपने सिर्फ सारा का सारा जो है ना कंसंट्रेशन, वो सिर्फ उसी पॉइंट पे रखना है, आपको खुद फील होगा। आप देखो जब बच्चे को चलना सीखता है तो वो सबसे पहले एक पैर आगे करके चलता है, ठीक है, फिर एक पैर आगे करके खड़ा होना सीखता है, राइट? तो लाइकवाइज वाइब्रेशन इज वन स्टेप, वो भी पता होनी चाहिए। वाइब्रेशन महसूस करते हुए हमें कलर्स और शेप्स और जो भी देखना है वो भी देखना है हमको, वो दूसरा स्टेप है, राइट? और फिर ये साइमल्टेनियसली ये दोनों स्टेप्स के साथ भागना भी है हमको, राइट? तो वो सब चीजें सीखनी क्या है। कहा आपने? दोनों स्टेप के साथ हमें दोनों स्टेप्स को लेते हुए हमें भागना भी है। अभी तो हम चलना ही सीख रहे हैं, अभी हमें भागना भी है आगे, राइट? लाइक स्टूडेंट तो हूँ मैम, मुझे सच में these नहीं are दिखता। very very basic। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, एक बार फिर करूँ क्या? एक बार फिर करूँ आप क्या? कोशिश करें। आप अब अभी तो बहुत टाइम करेंगे, वो अपने एक बार ही कर लीजिएगा। कल दीक्षित जी ने कहा था हम सभी अपने आप को क्लीन करेंगे और फिर हम एनर्जाइज होंगे। खैर दीक्षित जी तो आज ही बेटर फील कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड। वैसे मैंने ये बहुत बार देखा है कि काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो मेरे को बोल देते हैं, उसके बाद में भूल भी गई तो भी वो ठीक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता। हाँ लेकिन मैं हमेशा हर एक का अच्छा ही चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जो एक बारी मेरे को अपनी प्रॉब्लम बोले उसको दूसरी बारी बोलने की जरूरत ना ही रहे, वो ठीक ही हो जाए खुद को। मैम मैंने भी अपनी क्लीनिंग की थी सुबह, मेरी बहुत बैक में पेन था, मैंने आपको बताया था। मैंने अपनी क्लीनिंग की थी तो मेरे को भी 80% तो रिलीफ है। सुबह उठती हूँ तो फिर वही 20-30% होता है, फिर सारे घर के काम करती हूँ तो आई फील वेरी टायर्ड। आप जो है ना एक ये चीज देखिए, नेवर यूज दिस वर्ड आई एम टायर्ड, ऑलवेज शेड्यूल योरसेल्फ योर एक्टिविटीज। मैंने ना एक बारी अपने गुरुजी से ये पूछा कि हम तो मेरी आपके सामने अभी शादी हुई, शादी होने के बाद में जो शादी के टाइम पे शक्ल थी उससे अभी बहुत बदल गई, तो आपको जैसे हमने तब देखा था आप आज भी वैसे ही हैं। तो कहते हैं सिर्फ एक दिनचर्या अगर आदमी की फिक्स हो ना और उसको पता हो उसने ये काम इतने इतने बजे करने हैं, तो शरीर पर कभी कोई स्ट्रेस नहीं होगा। और हमारा लाइफस्टाइल क्या होता है, मतलब यूजुअली अभी ये कर लिया, अभी ये कर लिया, अभी ये कर लिया, हम सुचारू रूप से अपना काम फिक्स करके नहीं कर रहे होते। एंड इट्स नॉट अ ब्लेम, इट इज जस्ट